गाइस ज्वाइंट एडमिशन कमेटी इट मींस जैक दिल्ली सारा प्रेडिक्शन धरा का धर रह गया भाई साहब। और अपग्रेडेशन राउंड को आप सीधा राउंड 5 का रेप्लिका मान लो, कोई ज्यादा चेंज नहीं आया। मतलब अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर अपग्रेडेशन राउंड में तो कुछ बेहतर मिला नहीं, 95,000 भी चले गए और बेहतर विकल्प भी देखने को नहीं मिला, तो अब मैं स्पॉट राउंड में भी एलिजिबल नहीं हूं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो भाई इस तरीके का काउंसलिंग गया है जैक दिल्ली के अपग्रेडेशन राउंड तक का, तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है ना। तो यहाँ पे तो सारी प्रेडिक्शन फेल हो गई। बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपने प्रेडिक्शन देखा, बहुत सारे लोगों ने बताया कि बहुत अच्छे रैंक पे अपग्रेडेशन में चांसेस बन जाते हैं, एंड जो इस साल का सिनेरियो रहा वो टोटली अपोजिट रहा। तो क्या रहा जैक दिल्ली में, क्या सब लोग एडमिशन लेना चाह रहे थे, क्या सबने ही एडमिशन ले लिया, किसी ने विड्रॉ नहीं निकाला, है ना। और जो सीट स्पॉट राउंड में हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि भी ठीक ठाक सीट भी स्पॉट राउंड के अंदर अपने को देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्शन की बात करने वाला हूं कि भैया कितनी रैंक तक आपको स्पॉट राउंड के अंदर सीट मिलने वाली है अगर आप पार्टिसिपेट करने का प्लान आउट कर रहे हो। टोटल 732 सीट्स स्पॉट राउंड के अंदर जा रही है, जिसमें दिल्ली होम स्टेट और आउटसाइड दिल्ली दोनों अलाउड है और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अप्रोक्सीमेट 300 साढ़े 300 सीट आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए है और नियर अबाउट 350 के आसपास सीट दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों के लिए भी स्पॉट राउंड के अंदर है। लेकिन दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों के पास कोई भी अच्छी सीट्स नहीं गई हैं स्पॉट राउंड के अंदर। इट मींस कि लोअर कैटेगरी की सीट्स ही आपको स्पॉट राउंड में देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल प्रिडिक्टेड था भैया, है ना। लेकिन डीएसयू के हटने से काफी बड़े चेंजेस देखने को मिले। फिलहाल हम लोग कट ऑफ प्रोसेस पे बात कर लेते हैं कि भाई क्या एग्जैक्टली कट ऑफ गया था, अपग्रेडेशन राउंड का क्या कट ऑफ रहा। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि सर मैंने तो पूरा दाव खेल लिया और 95,000 में डूब गए, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार दोबारा से। तो भाई अगर आप डीटीयू को देखते हो, मैं आपको सारा कट ऑफ बताने वाला हूँ और यहाँ पे मैंने 2024 का अपग्रेडेशन राउंड का भी कट ऑफ लिखा हुआ है, 2025 का अपग्रेडेशन राउंड, और कंपेयर करेंगे 2025 के राउंड 5 से। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे, है ना, कैटेगरी वाइज चलते हैं। तो अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजेशन जो नई ब्रांच आई थी इसके अंदर, और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे भी अप्रॉक्सीमेट आप डीटीयू की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन देखोगे तो राउंड 4 में 19,000 गया था, राउंड 5 में 22,000 गया है, एंड अपग्रेडेशन राउंड में भी 22,369 गया है। अप्रॉक्सीमेट कुछ 50-60 रैंक आगे बढ़ा है। और कितना पीछे है, -6,000 एक बड़ा नंबर होता है। तो यार इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमें अपग्रेडेशन राउंड के अंदर देखने को मिला है। तो बच्चा चाह रहा था कि भाई अपग्रेड हो जाएगा, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाएगी, लेकिन बच्चे को ईसीई ही रह गई। अब वहाँ पे कोई ब्रांच चेंज नहीं हुआ। ये तो मैंने अच्छे ब्रांच का कंपैरिजन बता दिया। अब जरा थोड़े लोअर ब्रांच के ऊपर बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की। अगर आप डीटीयू की बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे तो अगर राउंड 5 का डेटा देखेंगे तो 59,000 पे बंद हुआ था, राउंड 4 50,000 पे एक बड़ा जंप देखने को मिला था राउंड 4 और राउंड 5 में, जो कि ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वहां पे विड्रॉ का ऑप्शन अलाउड था। लेकिन जैसे ही आप इसको अपग्रेडेशन राउंड से कंपेयर करिएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम, नियर अबाउट कुछ 1000 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 60,000 पे डेटा बंद हो गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन लास्ट ईयर, क्योंकि काफी ऊपर रैंक तक अपग्रेडेशन में यहाँ भी सीट मिल गई थी। अब अगर आप प्रोडक्शन की बात करोगे तो प्रोडक्शन में भी 98,000 तक दिल्ली होम स्टेट पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट आ गया था। एंड अगर आप अभी देखते हो तो 62,000 के अप्रॉक्सीमेट में पूरा डेटा जो है कंप्लीटली बंद हो गया है ना। तो नियर अबाउट 62,000 रैंक पे सब कुछ बंद सपाट। और कितना डिफ्लेक्शन है, माइनस का 36,000 नेगेटिव चल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है ना। इसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंटल देखोगे तो यहाँ पे भी अपने को एक बड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। आउटसाइड कैटेगरी में भी सेम कुछ इस तरीके का ही सिनेरियो है। मतलब कहने का मतलब ये कि राउंड 5 और अपग्रेडेशन में कुछ बहुत बड़ा जंप देखने को मिला ही नहीं। मतलब कुछ जादू की एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, वो हुआ ही नहीं। एक्चुअली जैक दिल्ली ने कंप्लीटली अगेंस्ट प्ले कर दिया आपके साथ। तो अगर हम डीटीयू देखते हैं, उसके बाद अगर हम एनएसयूटी का एक बार देख लेते हैं ना, एनएसयूटी का देख लेते हैं, एनएसयूटी मेन देख लेते हैं, फिर एनएसयूटी ईस्ट और वेस्ट कैंपस भी देख लेंगे, इंदिरा गांधी भी देख लेंगे। तो ये है अपना एनएसयूटी मेन कैंपस। यहाँ पे भी अगर आप सिनेरियो देखते हो दिल्ली होम स्टेट पे, सबसे लोअर ब्रांच के ऊपर बात कर लेते हैं कि चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। तो भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देखने को मिला, लेकिन कितनी रैंक था, मात्र 54,000 पे जाके मैकेनिकल बंद हो गई। और मैकेनिकल की कोई भी सीट जो है जनरल कैटेगरी की स्पॉट राउंड के अंदर नहीं आई है। तो 54,000 पे क्लोजिंग हो गई है। लास्ट ईयर 79,000 रैंक तक बच्चों को मिली थी, नियर अबाउट -24,000 का डिफ्लेक्शन, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VLSI की बात करें, है ना, इसी VLSI वाली ब्रांच की बात करें, तो यहाँ पे भी माइनस का 6,000 5,000, तो ये बहुत बड़े डिफ्लेक्शन है। अप्रॉक्सीमेट आप सपोज करिए कि
राउंड 4 में VLSI 26,000 पे मिली हुई थी, ठीक है। राउंड 5 में भी राउंड 4 में 22,000 पे मिली हुई थी, राउंड 5 में एक जंप आया 4,000 का, एंड अपग्रेडेशन है भैया सेम 26,000 प्लस माइनस 400 500 इतना ही कट ऑफ जंप हुआ है। और कितना जाता था यूजुअली 32,000, तो कितना का डिफरेंस है, -6,000 का डिफरेंस यहाँ पे भी अपने को क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। तो भैया सबके अंदर ही हमें एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अब स्पॉट राउंड के अंदर क्या होगा, उसके लिए हम कंपेयर करेंगे NSUT वेस्ट कैंपस को, जिसकी मैक्सिमम सीट्स स्पॉट राउंड के अंदर अपने को देखने को मिल रही है ना। तो वहीं से एक प्रेडिक्शन लगा लेंगे कि भाई स्पॉट राउंड में आपको कहां तक अलॉटमेंट मिलने की संभावनाएं हैं। प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई स्पॉट राउंड में आपको फिजिकली जाना होता है। प्रोसेस वही है कि जो सीट वैकेंसी आप यहां देख रहे हैं वहां पे डिस्प्ले हो रहा होता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आपको दिखेंगे। हर 10,000 रैंक पे कम से कम 200-300 स्टूडेंट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे रैंक का डिफरेंस बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा आते हैं। माइंड मेकअप करके चलना है स्पॉट राउंड के अंदर, जो सीट आपको नहीं चाहिए आपको वहां पे डिमांड ड्राफ्ट सबमिट नहीं कर देना है। बहुत ज्यादा माइंड वॉश हो जाता है बच्चों का एक्चुअली जब देखते हैं कि भाई जो सीट हम लोग लेने आए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्शन टारगेट करके चल रहा है, अब उसके जाते जाते प्रोडक्शन की सीट खत्म हो गई, तो अब वो कॉम्प्रोमाइज करके जो है नीचे की ब्रांच में इन्वायरमेंटल भी ले लिया उसने, या फिर जो है अदर ब्रांचेस भी ले लिए। तो आपको देखना है क्या आपके पास अदर ऑप्शंस, अदर विकल्प भी हैं, क्योंकि ये 95,000 आपका सीधा सीधा नॉन रिफंडेबल है। तो आपको जब भी ऐसा डाउट लग रहा हो कि भाई मैंने जो सीट मैट्रिक्स बना के ले गया हूं, मुझे जो ब्रांचेस चाहिए अगर वो अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास क्या सेकेंडरी बैकअप है क्या, तो ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके चलना। अदरवाइज 95,000 वहां भी आपके डूब जाएंगे पूरे पूरे, क्योंकि एक बार आपने डिमांड ड्राफ्ट उनको सबमिट करा दिया और वो पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। वहां पे क्लियरली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपको सीट मिल चुकी है, आप पैसा अपना रिफंड नहीं ले सकते हो। और दूसरी चीज ये, स्पॉट राउंड में मिली हुई सीट पे कोई फर्दर अपग्रेडेशन भी नहीं होता। इट मींस जो सीट हो गई वो फाइनल हो जाती है। तो इस चीज का विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है, कुछ गलतियां अवॉइड करनी है स्पॉट राउंड के अंदर। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, बहुत सारे लोग अपने कोर्स बेचने के लिए आते हैं कि भाई आप सब्सक्रिप्शन ले लो, प्रीमियम ले लो, प्लान ले लो, लेकिन जब काम की बात आएगी तो वो पीछे हट जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्योंकि उनका कोर्स तो बिक नहीं रहा, एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपको अपने दिमाग से काम लेना है, चीज़ों को समझ के चलना है और बहुत तरीके से काउंसलिंग करानी है। ग्राउंड रियलिटी हमें पता है जैक दिल्ली की लास्ट 12 ईयर से जैक दिल्ली में काउंसलिंग में करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को DTU NSUT IIIT दिल्ली तक मैंने पहुँचाया हुआ है। तो तरीके से सलीके से चीज़ें चलती हैं, प्रोसेस चलता है। बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स भी हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व, तो वो आपको समझना होगा। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे से देख के जाना, जो गाइडलाइंस है स्पॉट राउंड की उसको बहुत तरीके से आपको देख के चलना है। एक बार जरा NSUT वेस्ट कैंपस को देखते हैं, क्योंकि यहाँ ही पे कुछ चीजें छुपी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जरा देखिए, NSUT वेस्ट कैंपस में अगर आप कंपेयर करते हो तो बहुत बड़े डिफ्लेक्शन आए। लास्ट ईयर अगर आप मैकेनिकल विथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करोगे तो 60,000 रैंक तक, अपग्रेडेशन राउंड में 60,000 रैंक तक जो है इस साल मिला है। और कितना जंप आया, मतलब 55,000 से 60,000 तक गया, मतलब बस 5,000 का जंप। 60,000 रैंक पे दिल्ली होम सेट पे सारी सीटें यहाँ पे अपग्रेडेशन राउंड तक गया है, मतलब यहाँ पे बंद हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि एंट्री अलाउ नहीं थी, एंट्री इट मीन्स कि नीचे से एंट्री होगी तभी तो थोड़ा अपग्रेड होगा, है ना। लास्ट ईयर DSU के चक्कर में 1,48,000 रैंक तक यहाँ पे अपग्रेडेशन देखा था और 87,000 का सीधा सीधा आपको श्रिंक देखने को मिल रहा है। तो ये भी सिनेरियो आपको ऑब्जर्व हो रहा है। आई होप सो गाइस कि आपको कट ऑफ का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आया था, मतलब आप सीधा मानो कि राउंड 5 ही आपका अपग्रेडेशन राउंड रह गया इस सिनेरियो में, जो कि बहुत ज्यादा कष्टदायक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यार 95,000 पे कर दिए थे, जस्ट बिकॉज कि उनको चेक करना था कि अपग्रेडेशन में उनके मैक्सिमम जंप्स उनको देखने को